स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तुम ऐसा समझो कि सरफेस टेंशन लग क्यों रहा है। तो ये मान लो कंटेनर है और इसमें अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो इस पे क्या होता है कि बाहर से जो है एयर पार्टिकल और वाटर पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगा, जिसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स। और अंदर तरफ से जो फोर्स इस पे लगेगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से लगेगा, जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और वाटर वाटर के बीच का जो फोर्स है वो वाटर एयर के फोर्स से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है और इसकी वजह से इसको नेट फोर्स मिलता है डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है। तो और इसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल इनसाइड द बल्क। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल एकदम अंदर तरफ है, पानी के सरफेस पे नहीं है, अंदर में, तो इधर सब तरफ से कोहेसिव फोर्स लगता है और इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है। लेकिन जो पार्टिकल्स यहाँ पर सरफेस पे होगा उस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, अनबैलेंस फोर्स लगेगा उस पे। और ये अनबैलेंस फोर्स की वजह से वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करके अपना एनर्जी को कम करना चाहेगा। और इसकी वजह से जो लिक्विड का सरफेस है वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करने लगता है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से जब कोई वाटर ड्रॉप, रेन रेन होता है, वाटर ड्रॉप नीचे गिर रहा होता है, तो उसमें वाटर ड्रॉप में उसका शेप कोई ऐसा स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। ठीक है। सबके बीच में, जैसे ये मॉलिक्यूल है मान लो, तो इस मॉलिक्यूल पे इधर से इधर से इधर से, इस पे इधर से इधर से इधर से, इस तरह से एक फोर्सेस अंदर की तरफ इसको फील होने लगता है। ठीक है। जिसकी वजह से ये अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है और अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के चक्कर में ये इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा स्फेरिकल टाइप का हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी। अब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लग रहा था वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे क्या होने लग गया? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लिक्विड को पकड़ के रखा है वो वीक होने लग गया। तो वीक होने लग गया तो यही कारण होता है जिसमें कि हमारा फेज का ट्रांजिशन होता है, फेज का चेंज होता है। और ये वाटर जो है वो क्या बनने लग जाता है? वेपर बनने लग जाता है। ठीक है। तो जब कोहेसिव फोर्स जो उस वाटर का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करके रखा था, तो वो धीरे 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 टेंड्स टू जीरो या मिनिमम होने लगता है, जिसके चलते जो सरफेस टेंशन है वो भी अप्रोच करता है जीरो की तरफ और अपना मिनिमम वैल्यू को अचीव करता है। तो इससे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो सरफेस टेंशन था वो बेसिकली तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कोहेसिव फोर्सेस था उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस जो लग रहा था सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे, वही सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी को बना रहा था। लेकिन जब तुम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होल्डिंग द लिक्विड है वो वीकन हो गया, कमजोर पड़ गया। तो लिक्विड धीरे धीरे वेपर में जाने लगा। ठीक। तो यहाँ पर जो कोएसिव फोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा था सरफेस टेंशन को वो डिमिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट तक जाते जाते जो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है वो टिपिकली एक तरह से मिनिमम वैल्यू की तरफ चला गया, या ऐसा कह लो कि जीरो को भी ये जा रहा होगा जब ये फेस चेंज होने लगेगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए, इन्फिनिटी तो होगा नहीं, इज इक्वल टू द वैल्यू एट रूम। नहीं, रूम टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन है वो तुमको बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ी मिलेगा। हाफ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, हाफ कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। थैंक यू।